मदीना शरीफ में जो सुनहरी जालियां दिखती हैं, सोचिए उन जालियों के पार आज तक किसी आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं मिली है। ये एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर न जाने कितने राज और कितनी गहरी आस्था समेटे हुए है। तो फिर सवाल यही उठता है कि रोज़ाए रसूल की उन सुनहरी जालियों के पीछे आखिर ऐसे कौन से राज छिपे हैं? क्यों इन्हें सदियों से इतनी ज्यादा हिफाजत में रखा गया है? चलिए आज कोशिश करते हैं इन रहस्यों से पर्दा उठाने की। तो सबसे पहला राज वो इसकी सुरक्षा से ही जुड़ा है। लेकिन सुनिए, ये कोई आम सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं दीवारों की उन परतों की जो इस मुबारक कक्ष की हिफाजत करती हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस पाक कब्र को एक नहीं बल्कि तीन दीवारें महफूज रखती हैं। अब हर दीवार का अपना एक इतिहास है, अपना एक मकसद है, लेकिन इनमें से एक दीवार वो सबसे अनोखी है। ये जो सबसे अंदरूनी और सबसे अहम दीवार है ना, जिसे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने बनवाया था, उसकी एक खासियत है, उसके 5 कोने हैं। जी हाँ, सही सुना, 4 नहीं बल्कि 5। तो जाहिर है सवाल उठता है कि भाई 5 कोने क्यों? इसका कारण ना बहुत गहरा है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया ताकि इसकी बनावट कहीं से भी काबा शरीफ जैसी न लगे। वजह, ताकि कोई भूल से भी इसे काबा समझकर इसकी तरफ सजदा न करने लगे। और एक और बात, इस दीवार में न तो कोई खिड़की है और न ही कोई दरवाजा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे राज की तरफ चलते हैं। ये जो राज है, ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है जिसके बाद जमीन के नीचे एक इतनी मजबूत किलेबंदी की गई कि उसे भेद पाना कह सकते हैं नामुमकिन है। तो किस्सा कुछ यूं है कि बात है साल 1162 की। हुआ ये कि 2 लोगों ने एक सुरंग खोदकर नबी के पाक जिस्म तक पहुंचने की नापाक कोशिश की। तब उस वक्त के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को एक ख्वाब के जरिए इसकी चेतावनी मिली। सुल्तान साहब फौरन मदीना पहुंचे, पूरी साजिश का पर्दाफाश किया और फिर रोज़ाए मुबारक के चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई खुदवाई और उसे पिघले हुए शीशे से भरवा दिया। और जानते हैं, आज भी जमीन के ठीक नीचे शीशे की वो ही अभेद्य दीवार मौजूद है, वो ही दीवार जो इस पाक जगह को नीचे से पूरी तरह महफूज रखती है। सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना नामुमकिन है। अब आते हैं तीसरे राज पर। यह राज मस्जिद नबवी के अंदर ही मौजूद एक ऐसी पाक जगह से जुड़ा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धरती पर जन्नत का ही एक टुकड़ा है। इस जगह को रियाजुल जन्नत कहते हैं। अच्छा, ये है कहाँ? ये जगह नबी की पाक कब्र और उनके मिंबर यानी वो जगह जहां से वो तकरीर करते थे, उसके बीच का हिस्सा है। और इस्लामी मान्यता के हिसाब से ये कोई आम जगह नहीं, ये सच में जन्नत का ही एक बाग है जिसे जमीन पर उतारा गया है। अब बात करते हैं चौथे राज की। ये राज हमें बताता है कि उस मुबारक कक्ष के अंदर आखिर कौन कौन दफन है, और सबसे दिलचस्प बात कि वहां एक जगह आज भी खाली क्यों रखी गई है। तो देखिए, इस पाक कक्ष के अंदर कुल 3 कब्रें हैं। पहली तो खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उनके ठीक बगल में उनके 2 सबसे अजीज साथी हजरत अबू बकर और हजरत उमर आराम फरमा रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन 3 कब्रों के पास ही एक चौथी कब्र के लिए भी जगह है जो आज भी खाली है। जाहिर है ये जगह किसी बहुत खास के लिए ही महफूज रखी गई है। तो सवाल है, किसके लिए? रिवायतों के मुताबिक ये माना जाता है कि ये चौथी जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए रखी गई है, और ये भी माना जाता है कि कयामत के करीब उन्हें यही दफन किया जाएगा। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी राज पर। और पता है, ये राज किसी दीवार, किसी निर्माण या किसी आने वाली घटना के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे रूहानी एहसास के बारे में है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि जो कोई भी उन सुनहरी जालियों के पास जाता है ना, उसे एक अजीब सा मगर बेहद पुरसुकून एहसास होता है। सोचिए, वहां न तो कोई पंखा है, न कोई एसी है, फिर भी एक ऐसी रूहानी ठंडक महसूस होती है जो कहीं और मिल ही नहीं सकती। और इतना ही नहीं, हवा में एक ऐसी दिलकश खुशबू फैली रहती है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी इत्र में मिलना नामुमकिन है। तो इन रूहानी तजुर्बों की वजह क्या है? असल में इसकी जड़ एक बहुत गहरे इस्लामी यकीन में है कि अंबिया अपने कब्रों में जिंदा होते हैं, और बस इसीलिए ये माना जाता है कि उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी वहां होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी यकीन की वजह से ये भी माना जाता है कि आज भी इस लम्हे भी दुनिया भर से फरिश्ते वहां सलाम पेश करने के लिए हाजिर होते रहते हैं।
जाहिर है ये बात उस जगह की रूहानियत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो इतिहास, आस्था और रहस्य की ये जो परतें हैं, एक के ऊपर एक, ये सब मिलकर हमें समर्पण के बारे में आखिर सिखाती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस पाक जगह के असल और गहरे मतलब पर हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस्लामी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह की अमानत।